हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक चल रहा है आयतन। तो आयतन से रिलेटेड इस टॉपिक में हम बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। ये 3D इमेज वाले क्वेश्चन है। अब इन 3D इमेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन में बताया गया है कि 18 सेंटीमीटर और 36 गुणा 72 सेंटीमीटर विमा वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघालकर समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। देखिए, एक घनाभ होता है जिसका साइज ये होता है और उसको पिघालकर 8 घन बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक बड़े घन का आयतन बराबर हो गया इन 8 घन के आयतन के बराबर हो गया। जब उसको पिघाला जाता है तो पिघालने के बाद उससे 8 घन बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब घनाभ का आयतन बराबर 8 घन का आयतन हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए, एक हमने क्या बनाया, घनाभ बनाया। ये जैसे ही हमने ये घनाभ बनाया तो हमने इसको पिघाला। देखिए, ये इस घनाभ को पिघाल कर 8 घन बनाए। देखिए, 8 घन बनाए। तो इस प्रकार हमने 8 घन बनाए। ये हमारा घनाभ हो गया और ये हो गया घन। तो घनाभ को पिघाल कर हमने 8 घन बनाए। और घनाभ की ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है। और घन की तीनों भुजाएं, लंबाई, ये चौड़ाई, ये और ऊंचाई, ये तीनों बराबर होती है। देखिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई तीनों अलग अलग होती है और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अब देखो, घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो दी गई है। अब इसके आयतन से मैंने ये वाला बनाया तो इसमें मुझे भुजा मालूम हो जाएगी कितनी भुजा वाला ये घन बना है। ऐसे ऐसे 8 घन बने हैं। तो मीन्स दोनों इमेज का आयतन आपस में बराबर हो गया है। तो इधर हम घनाभ का आयतन लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। देखिए, 18 गुणा 36 गुणा 72 बराबर 8 गुणा घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3। ये अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, 8 नंबर 72। अब यहाँ पर भुजा की घात 3 है तो इधर भी संख्या की घात 3 बनाएंगे। ऐसे फैक्टर करेंगे इससे, जिससे कि एक संख्या की घात 3 बने। क्योंकि इधर भुजा की घात 3 है तभी तो हमें घन की भुजा प्राप्त होगी। तो बना लेते हैं। देखिए, इसके फैक्टर कर लेंगे। क्योंकि 18 है, यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे। 18 दूनी 36 ऐसे। क्योंकि 18 दो 18 हो गए और 2 नंबर 18 ये हो जाएगा। तो 3 बार 18 हो जाएंगे। तो 18 की घात 3 बराबर बन गया इधर भुजा की घात 3। अब मालूम हो गया है, घन से घन काटा तो 18 बराबर हो गया भुजा। तो मुझे मालूम हो गया है कि घन की भुजा हो गई 18। तो जब घन की भुजा 18 हो गई, अब यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योगफल का अनुपात होगा। देखिए, सभी घन कितने, यानी कि 8 घन। सभी घन का मतलब समझ लीजिए 8 घनों की बात कर रहा है। 8 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को जब एक जगह जोड़ेंगे, ये योगफल का मतलब जोड़ेंगे इनके 8 घनों को, इनके क्षेत्रफल को एक जगह जोड़ेंगे, तब इन 8 घनों के जोड़े हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है। देखो, ये है इसकी रियल डेफिनेशन। तो देखिए, अब हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात यहाँ पर हम निकालेंगे। अब देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो, लंबाई हो गई 18 गुणा चौड़ाई 36। थोड़ा यहाँ पर जगह कम रह गई, इधर जगह कम रह गई, इसको यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। यहाँ पर लिखेंगे अनुपात बराबर
2 लंबाई गुणा चौड़ाई 18 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 72 प्लस 72 गुणा 18, ये हो गई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब देखिए अनुपात के रूप में लिख रहे हैं तो उसको बटे में लिख लेंगे, अनुपात का रूप यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 8 घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और ऐसे 8 हो जाएंगे, ये देखो 8 लिख लेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी, घन की भुजा है 18 का स्क्वायर, 18। देखिए 6 भुजा का स्क्वायर होता है, मैंने बताया था। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 भुजा का स्क्वायर। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 6 भुजा का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और टेक्निकल तरीके से मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। इस सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह सीखेंगे और लाइव में अगर इस तरह की कटिंग आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, वरना आपको गुणा करने में बहुत ही दिक्कतें आएगी। इसीलिए गुणा को बचाने के लिए बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपको इसकी कटिंग दिखाते हैं। कभी भी ऐसे आ जाए, हजारों लाखों क्वेश्चन सब ऐसे ही कट जाएंगे। देखो इसमें हमारा पहले इसको छोटा करेंगे, 2 चौका 8, ऐसे छोटा हो गया। अब देखो 72 यहाँ पर है और 72 यहाँ पर भी है और 72 यहाँ भी हो जाएगा। जैसे 2 गुणा 9 और 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 गुणा 9 हो जाएगा यहाँ। तो 72 हमें सब में मिल रहा है, तीनों पार्ट में। इस पार्ट में भी 72 है, इस पार्ट में 72 है और यहाँ पर भी 72 बना लेंगे। चलिए देख लीजिए, 2 गुणा 9 हो गया, ये भी 72, 36 दूनी 72। देखो अब 72 ये हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, अब 18 चौक 72 ये रहा। देखो तीनों के बटे में है ये, तो 18 चौक 72 से मैंने इस 72 को काटा, इस 72 को काटा और इस 72 को काटा। अब और देख लीजिए, और छोटा हो जाएगा ये। देखो अब 9 यहाँ पर भी, 9 यहाँ पर भी कॉमन है, 9 यहाँ पर भी, 9 हमारे पास यहाँ पर भी कट जाएगा, 18 जो है। देखो अब और छोटा कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी यहाँ पर भी 18 करेंगे। देखो बस फिनिश हो गया। अब देखिए क्या मज़ा आएगा, क्या अच्छा है, ज़बरदस्त और ख़तरनाक आपके सामने। देखो इनको जोड़ेंगे 2 और 4 6 और एक ये जोड़ेंगे 7 और बटे में 2 6 12। ये आ गया आपका रेशो 7:12। ये रहा 7:12। तो ये भी हमारा 7:12 ही है। देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी बेस्ट ही किया जाएगा। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन हल होते हैं। इससे पहला क्वेश्चन भी मैंने इक्वल टू इक्वल किया है और यहाँ पर भी आपके सामने इक्वल टू इक्वल ही होगा। यही कॉन्सेप्ट है हमारा जो हर क्वेश्चन में लगता है, जहाँ पर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है। देखिए जैसे कि आपको मालूम है 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस धात्विक घन तथा मतलब और 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर विमा वाला एक ठोस धात्विक घनाभ। देखिए घन और घनाभ की बात कर रहा है, इन दोनों को पिघालकर एक घन बनाया गया है। देखिए यहाँ तक का हम सबसे पहले क्वेश्चन सेट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं एक घन बनाऊंगा जिसका साइज 9 सेंटीमीटर है। ये बनाया मैंने घन आपके सामने। देखो ये हमारा घन बन गया यहाँ पर, और इसका जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर साइज की है। 9 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, प्लस एक घन और बनाऊं, एक घनाभ बनाऊंगा, दोनों को मिलाकर पिघालूंगा, ये बोला है उसने। अब एक घनाभ भी बनाया जाएगा यहाँ पर, ये हमारा घनाभ बनेगा यहाँ पर। ऐसे
इधर हमारा घनाभ बन जाएगा ये वाला। तो देखो ये हमारा घनाभ है। अब मैं दोनों को मिलाकर, ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। अब मैं दोनों को मिलाकर, यहाँ वैसे हम इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। सबसे लंबी ये वाली ले लीजिए साइड, जो भी है ऐसे कोई से लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 लिख लीजिए, ये 13 लिख दीजिए, 13 और ये 31। देखिए ये इसका साइज हो गया, घनाभ का साइज, और ये हो गया घन का साइज। अब दोनों को पिघाल कर एक बड़ा घन बनाया गया। अब दोनों को पिघल कर ये एक तरल पदार्थ में आ जाएंगे, जिससे हमारा एक बड़ा घन बनेगा। इन दोनों के आयतन से एक घन बनता है, तो उस घन का आयतन इन दोनों के घन के आयतन के बराबर होता है। देखिए अब यहाँ पर मैंने एक घन बनाया, ये वाला, तो जो इसका आयतन बनेगा वो इन दोनों के आयतन के बराबर बनेगा, ये ऐसे। तो इसकी भुजा मुझे निकालनी है, इस घन की भुजा सबसे पहले। अब देखो दोनों के कुल आयतन के बराबर इसका आयतन बराबर है, तो घन का आयतन भुजा घात 3 हो जाएगा, ये ऐसे, प्लस घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये लिख लेंगे 31 25 5 गुणा 13, और बराबर इधर हो जाएगा भुजा की घात 3। अब देखो इन्हें हल करेंगे। 5 कम 5, 5 कम 5, 5 3 15 और गुणा 13, प्लस 9 का घन 729 हो जाएगा। अब देखो इन्हें गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 6 13 पंजे 65 और 6 71, 7 13 7 20 प्लस 729, तो कितना हो गया जोड़ने पर? 9 5 14, हासिल 1, 2 और 2 4, 7 और 2 2744। देखिए 2744 इधर हो गया हमारा भुजा की घात 3, तो बराबर हो जाएगा ये 2744। देखिए अब हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। 2744 होता है 14 का घन, 14 का घन बराबर हो गया भुजा का घन, तो भुजा घन से घन कट गया, भुजा आ गई इसकी 14। देखिए 14 आ गई इसकी भुजा, ये 14 आ गई इसकी भुजा, ये हमारा घन की भुजा आ गई 14, ये 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि इस नए घन को पॉलिश करने के लिए 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्चा आएगा। स्क्वायर से मालूम हो रहा है मुझे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का खर्चा कितना आएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर, ये होता है। अब इस पर खर्चा लिखेंगे 10 का, गुणा इस पर 10 का खर्चा लिखेंगे, 10 रुपये का प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दर से। अब आगे बढ़ जाएंगे, देखिए खर्चा आ जाएगा 6, भुजा कितनी है हमारी 14 14 196 गुणा 10। अब देखिए गुणा करेंगे 6 छंग 36, 6 छंग 36, हासिल 3, 19 छिका 114 और 3 117 और 10 की गुणा और होगी, यहाँ पर आ जाएगी 10 की गुणा होने पर। तो देखिए 11,760, तो 11,760 रुपये लगेंगे, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन सी इज़ राइट, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 11,760 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन भी ज़बरदस्त होगा और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होगा, जैसे कि आपके सामने ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए संख्या में दिया है 2400, संख्या में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है इधर का 2400, तो इधर हमें लिखना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए ये हो गया हमारा संख्या में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया ये 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का 6 भुजा का स्क्वायर, ये वाला। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, दोनों साइड आपस में बराबर हो गई। तो घन का आयतन निकालना है हमें। देखो घन का आयतन निकालना है, बहुत ही सिंपल सा। देखिए इसको 6 चौक 24, 400 बार कट गया है ये, और 420 का स्क्वायर होता है, और मैंने स्क्वायर से स्क्वायर को काटा तो हमारे घन की भुजा आ गई है। घन की भुजा देखिए, घन की भुजा आ गई है 20, तो घन की भुजा आ गई है 20। अब मुझे निकालना है घन का आयतन। देखो घन का आयतन, अब घन का आयतन आप सबको मालूम है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया है, समझाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट इससे पहले बताया है मैंने पहली वीडियो में, और उनके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये वीडियो करा रहा हूँ। तो देखिए घन का आयतन हो गया भुजा की घात 3। अब भुजा कितनी है हमारी 20, तो 20 की घात 3 लिखेंगे यहाँ पर हम। 2 की घात 3 होता है 8, और 0 को 3 बार लिखेंगे यहाँ 8000, तो 8000 सेंटीमीटर की घात 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, और आ चुका है घन का आयतन 8000 सेंटीमीटर की घात 3। क्वेश्चन का आंसर फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा। जैसे कि एक गोदाम 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है तथा फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो गोदाम का आयतन बताना है। देखिए बाद में बताएंगे गोदाम का आयतन, पहले हम कर लेते हैं फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फर्श। देखिए फर्श होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल एक समान है, पर स्थान दोनों अलग अलग है। फर्श और छत, देखिए कमरे का फर्श नीचे होता है, छत ऊपर होती है। तो फर्श और छत का जो क्षेत्रफल है समान है, बट दोनों अलग अलग स्थान है। तो इन दोनों का योग बराबर होगा 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो लिख लीजिए इक्वल टू इक्वल हो गया, योग बराबर योग हो गया। देखिए योग बराबर योग, तो लिख लेंगे। एक साइड में हम लिखेंगे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देख लीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई, और फर्श तथा छत का दोनों का एक समान है, तो दो जगह हो जाएगी क्षेत्रफल की। फर्श का क्षेत्रफल भी उतना ही है, और छत का भी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया। देखिए हमारा कंसेप्ट हो गया इक्वल टू इक्वल, ये हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। अब यहाँ पर एंट्री भर लेंगे, h का मान आ जाएगा। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 12, देखो 15 गुणा 12 और गुणा 2 बराबर हो जाएगा 2 लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि 15 जमा 12 और गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 15 12 की गुणा करेंगे 180 बराबर हो जाएगा 15 12 27 h। 9 3 27, 9 दूनी 18, 20/3 बराबर h। तो देखिए h का मान आ गया है 20/3। देखिए जो 4 दीवारी की ऊंचाई है वो 20/3 मीटर है। अब हमसे पूछा है गोदाम का आयतन। देखिए आयतन होता है
आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो गोदाम का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इससे अब इससे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। लंबाई हमारी है 15, चौड़ाई हो गई 12 और गुणा ऊंचाई हो गई हमारी 20/3। अब इसको हल कर लेंगे। देखो 3 चौक 12, 15 चौका 60, दूनी 120 और ये 0 पीछे से लगेगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है आयतन के रूप में 1200। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए ऑप्शन बी इज राइट, आयतन के रूप में आ गया 1200। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त होगा। देखिए एक घनाभाकार की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। यदि सफेदी करने की लागत 25 रुपये प्रति मीटर है तो कमरे की सभी 4 दीवारों और छत की भी सफेदी करने की कुल लागत बताओ कितने रुपये होगी। तो देखिए जहाँ जहाँ उसको सफेदी करनी उन जगहों का क्षेत्रफल निकालूंगा कितना बैठता है। चलिए सबसे पहले हम लेंगे घनाभाकार का जो है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 दीवारी का क्षेत्रफल का है तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है। देखिए 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 लंबाई जमा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई ये होता है। अब प्लस और भी देखना है जहां पर उसको सफेदी करानी है। ये है छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ये होती है। अब इस स्थान पर उसे सफेदी करनी है कितने रुपए मीटर की दर से? 25 रुपये प्रति मीटर की दर से। अगर मैं यहाँ पर इसमें 25 की गुणा कर दूँ तो खर्चा आ जाएगा, कितना लगेगा? तो देखिए उसकी सफेदी करने में कितने रुपए का खर्चा आएगा, खर्चा निकालना है। चलिए देखिए जबरदस्त एंट्री भरेंगे। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई 8, लंबाई जमा चौड़ाई 12 8 20, तो 2 3 बार आएगा 20 गुणा h हो जाएगा हमारा 10 प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी? लंबाई गुणा चौड़ाई 12 8 96 हो जाएगी, ये 12 8 96। चलिए लिख लेते हैं 12 गुणा 8। अब देखो यहाँ पर 25 रुपये की गुणा भी है। 2 दूनी 4 गुणा 2 0 400, 400 तो ये हो गया प्लस 12 8 96, ये 496 हो जाएगा। तो देखिए 496 हो जाएगा, ये 496 गुणा 25, 496 गुणा 25। अब देखो 25 ठीक है 150 हासिल 15, 25 9 225 है और 5 30 240, 240 में 0 हासिल लगेंगे 24, 25 चौका 100 और 24 124, ये हो गया 12,600 सॉरी 12,400। तो देखिए फ्रेंड 12,400 रुपये की लागत आएगी। कितनी लागत आएगी? 12,400 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट 12,400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा सुपर होगा। किसी 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोने से 4 सेंटीमीटर चादर काट ली गई। देखिए यहाँ तक का क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है। अब पहले इस लैंग्वेज को क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए 40 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर बनाते हैं। देखिए ये मैंने चादर बनाई आयताकार, ये हो गई 40 सेंटीमीटर और ये हो गई 15 सेंटीमीटर चौड़ी। अब इसमें से 4 सेंटीमीटर चादर काट ली गई है चारों कोनों से। अब देखिए लगभग 4 सेंटीमीटर साइज की चादर इधर से कटेगी, चारों कोनों पर से 4 की इधर से कटेगी और 4 की इधर से कटेगी,
4 की इधर से कटेगी। देखिए जैसे ही 4 के साइज की कटी, 4 का साइज, तो बीच का जो लंबाई रह गई 4 4 8 घटा दे 40 में से 32, और इधर 4 4 8 घटा दे 15 में से 15 और 8 7 7 ये रह गई। और जब इसको बचे हुए भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बनाया जाएगा तो बक्से का आयतन हमें बताना है। देखिए बक्से का आयतन, अब आयतन में ये h का काम करेगी, h बराबर हो जाएगा ये 4, आयतन में करेगी ये h का काम। तो बक्से का आयतन होता है, बक्से का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये वाला आयतन होता है। चलिए लंबाई कितनी हो गई इसकी 32, चौड़ाई 7 और गुणा ऊंचाई ये रहेगी 4 के साइज की। जितने साइज का चादर का कोना काटा है वो साइज हो जाता है उसकी ऊंचाई। अब इसको हल करेंगे। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1, 7 21 1 22 गुणा 4। देखिए 24 चौका 96, 4 दूनी 8, 896 आ जाता है। गुणा करेंगे 24 चौक 96 और 4 दूनी 8, 896 सेंटीमीटर की घात 3। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। तो फ्रेंड हर क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह धागड़ और खतरनाक सॉल्यूशन मिलेंगे हर क्वेश्चन के। तो ऑप्शन ए इज राइट, जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। सुपर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इक्वल टू इक्वल से ही कराया जाएगा और सभी क्वेश्चन आपको इक्वल टू इक्वल से कराए जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, किसी कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल 660 मीटर की घात, क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है ये, तथा उनकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, तब आधार का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल हमें बताना है, तो क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, सिंपल सा तरीका है। देखिए तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल लिखेंगे। 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना दिया है, इक्वल टू इक्वल करेंगे। क्षेत्रफल दिया है हमें 660 क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये वाला होता है क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल। अब देखिए उसने क्या कहा है, ये मेन पॉइंट है आपके सीखने के लिए। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यहाँ पर ये रही लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अब मैं इसको इक्वल टू इक्वल करूँगा। देखो 2 लंबाई चौड़ाई जोड़ लूँगा, रेशो में जो ये रेशो में है इन दोनों को जोड़ लूँगा, 2 और 1 3, और h है हमारा 11 मीटर, 11 बराबर 660। तो एक रेशो की वैल्यू निकालनी है मुझे। 11 × 33 दूनी 66 दाम 660, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 10, एक रेशो की वैल्यू 10। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, बहुत ही आसान है। देखो लंबाई में गुणा करेंगे, यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 10 की गुणा इसमें करेंगे 2 में, 10 दूनी 20, और चौड़ाई हो जाएगी 10 ही कम 10। अब यहाँ पर लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, बस 20 गुणा 10, 20 दाम 200, 200 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हो गया 200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा।